रहे हैं, भागे जा रहे हैं। बोले निकलो निकलो निकलो, तालिबान से डरो। अरे इस तालिबान ने, वो तो कोई भूल नहीं सकता, सिर्फ अमेरिका नहीं, वर्ल्ड ट्रेड टावर, ओसामा बिन लादेन और उसका तालिबान, ये वही है सारे, ये सारे वही हैं। जो बाइडेन, आप अमेरिकियों को क्या घुट्टी घोल के पिलाना चाह रहे हैं ये आप समझते हैं, लेकिन देशवासियों, भारत सिर्फ इतना पूछ रहा है कि क्या पूरा का पूरा विश्व ये होने देगा? क्या जर्मनी से लेके इटली तक, क्या फ्रांस से लेके और चीन तक और रूस ऊपर बैठा है? अफगानिस्तान के ऊपर क्या है? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और फिर रूस। तो क्या रूस ये हैवानियत होने देगा? क्या अमेरिका को एक घंघोर गलती करने देगा जिसका भुगतान सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरे विश्व को तो झेलना पड़ेगा, लेकिन आसपास के देश जिसमें भारत भी आता है उनको ज्यादा झेलना पड़ेगा। यह असलियत है, इसको ना आप नकार सकते हैं ना मैं। किस पर भरोसा कर रहे हैं जो बाइडेन? मुल्ला बरादर पे। जो 45 मिनट की बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के सर्वोच्च नेता व्लादिमीर पुतिन के बीच, वो इसी पे हुई है कि रूस चुप नहीं बैठ सकता देशवासियों, और इसीलिए आज पूछ रहा है भारत कि भाई कब तक ये जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते हैं, G7 फलाना ढिकाना, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र कहां है कहां संयुक्त राष्ट्र? ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हालत है अफगानिस्तान की। ये वो दरवाजा है, पंशीर का दरवाजा। लेकिन अब एक मैप आ रहा है, उस मैप के जरिए जो हमारी टीम ने बनाया, और उस मैप के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, वर्ल्ड मैप से शुरू होता है, जूम इन करता है, ये है अफगानिस्तान और वहां है काबुल, और काबुल में वो है वो एयरपोर्ट। इस समय पूरा का पूरा अफगानिस्तान ऐसे लगता है कि सिर्फ काबुल के एयरपोर्ट में जाना चाहता है। क्यों? किसी ने सोचा, तस्वीरें आ रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन क्यों जाना चाह रहा है? हमने भी आपको तस्वीरें दिखाई। देखिए, मां बाप अपने बच्चों को सौंप रहे हैं, बूढ़े सोच नहीं रहे दवाई। एक बिटिया, किसी की बिटिया, 6-7 साल की बिटिया भूख प्यास से मर गई एयरपोर्ट पे 4 दिन पहले। ये तस्वीरें हैं एयरपोर्ट की। क्यों? आधे से ज्यादा अफगानिस्तान और काबुल तो मतलब एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट के बाहर टेम्परेरी घर बन गए हैं। क्यों इतना डेस्परेशन है? क्यों इतने लोग व्याकुल हुए जा रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं तालिबान के राज से भागने के लिए? क्या सोचा है जो बाइडेन ने? क्या सोचा है एंजेला मर्केल ने? क्या सोचा है ब्रिटेन? क्या सोचा है चीन ने? किसी ने सोचा है? किसी ने सोचा क्या? नहीं सोचा। सिर्फ आए, अपने अपने देश को संबोधित किया, अपनी अपनी राजनीति संभाली। कहा क्या कहा? क्या कहा? कहा ये अमेरिका के फेवर में था, कहा ये इंग्लैंड के फेवर में था, कहा ये जर्मनी के फेवर में था कि अफगानिस्तान को जैसा है वैसा ही छोड़ाओ। अफगानिस्तान क्या बताइए आप? अफगानिस्तान की, अगर मैं इस मैप से हटके उन तस्वीरों पे जाऊं, 1 मिनट के लिए डायरेक्टर साहब, एयरपोर्ट की तस्वीरों पर, इन लोगों की क्या गलती है देशवासियों? मैं पहले दिन से कह रहा हूं, लेकिन आज इसके पीछे की कहानी आपको बताना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि अमेरिका, चाचा बाइडेन कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, अफगानिस्तान की गलती है। इन आम लोगों की क्या गलती थी कि आपने इनको तालिबान की बंदूक पर छोड़ दिया? कोई बता सकता है? कोई भी बता सकता है क्या? जो बाइडेन से लेके एंजेला मर्केल तक नहीं। जो बाइडेन को एक दिन लगा इनको कि ये जो मुल्ला बरादर है ये मेरा बिरादर है, ये इनका भाई है, तो आओ मिल लो गले। ये गले मिले और पूरा का पूरा अफगानिस्तान को इन्होंने ढकोस दिया, मतलब झुलस दिया अंगीठी में। कोयलों पर चल रहे हैं। तालिबान की अमेरिका को जो धमकी है उसको छुपा रहे हैं जो बाइडेन अमेरिका के लोगों से। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों को तो दिखाना चाहते हैं ना कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। लेकिन असलियत में क्या है देशवासियों, दर्शकों, क्या है असलियत में? जो बाइडेन तालिबान की वो जो टिक 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 हमने आपको घड़ी सुनाई थी ना, उससे घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं। वो समझ में नहीं आता क्यों? क्या अमेरिका कमजोर है? नहीं। क्या अमेरिका के पास तालिबान से कोई चीज कम है? नहीं। क्या तालिबान के साथ पूरा विश्व खड़ा है? नहीं। तालिबान और अमेरिका ने बंद कमरे में ये जो समझौता किया, उससे पूरा का पूरा अफगानिस्तान और लाखों करोड़ों लोग तो प्रभावित हुए हैं, लेकिन आसपास के देश बिल्कुल खलबली मच गई है। पाकिस्तान तो खुश होगा, वो तो आतंकिस्तान है, उसको तो और जगह मिल गई आतंक फैलाने की, और बहाना मिल गया। अभी तक तो कहते थे अमेरिका दबाव डालता था
कि जो तुमने ये 80 के दशक में तालिबान लेके आए थे, तुमने ये जो सब इकट्ठा किए थे, इन पे काबू रखो। अब तो वो भी नहीं कह सकते क्योंकि अमेरिका खुद छोड़ गया है। एक या दो नहीं, हजारों लाखों बंदूकें। ये तस्वीरें देखिए ना आप, ये जो 2-4 तस्वीरें आती हैं, बच्चों को दे दिया जाता है अमेरिकी फोर्सेस को। ये कोई मां बाप अपने मन से करेगा क्या? करेगा क्या? कोई कर सकता है क्या देशवासियों? कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हो रहा है और विश्व देख रहा है, संयुक्त राष्ट्र देख रहा है, संयुक्त राष्ट्र देख रहा है, यूनेस्को देख रहा है, 1000 ऐसी संस्थाएं होंगी, सब डिविजन्स होंगे, सब पार्ट्स होंगे संयुक्त राष्ट्र के, सब देख रहे हैं, चुप है। जैसे क्लास में टीचर बिठा देती है ना बच्चों को फिंगर ऑन द लिप्स, वैसे जो बाइडेन ने पूरे के पूरे विश्व को बिठा दिया है, पूरे वेस्ट को बिठा दिया है, पूरे यूरोप को। रूस भी धीमे धीमे बोल रहा है। चीन तो बिल्कुल चाहता था, जो उसका पिछलग्गू है पाकिस्तान, अब चीन को एक और जगह मिल गई अपने पैर पसारने के लिए। दिक्कत में कौन है? भारत है, लेकिन भारत संभाल सकता है। लेकिन इन लोगों की क्या गलती है? इस एयरपोर्ट पे आज क्या हुआ है ये आपको बताऊंगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास इस समय। सबसे पहले आगे बढ़ूं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास काबुल के इसी हवाई अड्डे से। काबुल के इसी हवाई अड्डे से मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दर्शकों कि इटली के प्लेन, सुनिए ये आप, एंजेला मर्केल सुने, जो बाइडेन सुने, बोरिस जॉनसन सुने, ये सारी बात आप लोग सुनिए। इटली के विमान पर, इटली के विमान यानी इटालियन एयरफोर्स, इटालियन एयरफोर्स के विमान पर अटैक हुआ है। किसने किया अटैक? किसने किया अटैक? कोई बताएगा? सुनिए कौन कर रहा है? ये आप देखिए, लोग परेशान हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा। ये वो एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जो बाइडेन 30-70। ये लोग अपना घर बार छोड़ के काबुल के एयरपोर्ट पे क्यों हैं? क्योंकि आपने इनको ढकोला। मैं रोज कहता हूं, सोचता हूं क्या पता आपकी रूह कांप उठे आज। ये अमेरिकी लोगों को आप जो बता रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोग यही डिजर्व करते हैं, जरा उनको असलियत बताइए, उनको असलियत मालूम हो। डायरेक्टर साहब, उनको असलियत मालूम हो कि आखिरकार हो क्या रहा है, आखिरकार हो क्या रहा है, आखिरकार हो क्या रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये कहीं बैटल ग्राउंड की नहीं है, ये कोई मेला नहीं है। और जो पीछे आवाज आ रही थी वो कोई बिजली बम नहीं है कि पट 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 जल रहे हो, वो बंदूकें हैं, AK-47 और M16। और अभी अभी इन तालिबानियों ने इटालियन एयरफोर्स के प्लेन पर, जो वहां से उड़ रहा था काबुल के एयरपोर्ट पर, अटैक कर दिया। क्या डर रहा है अमेरिका? अमेरिका ये क्यों होने दे रहा है? क्यों होने दे रहा है? ये सवाल अगर आज कोई पूछ सकता है तो पूछे। अमेरिका में बैठे हुए कुछ राजनेता इन लोगों के भविष्य को तय कर रहे हैं। ये 2021 में हो रहा है। आपको ये किसने राइट दी? ये आपको किसने ताकत दी? जो बाइडेन। आप इलेक्शन अमेरिका में जीते थे, अफगानिस्तान में जीते थे क्या? आप पहले घुसे, आपका मन था, आपको लगा ओसामा बिन लादेन को मारने की कोशिश करेंगे तो आप अपना इलेक्शन जीतेंगे। जाने से पहले नहीं पूछा और आने के वक्त भी नहीं पूछा, क्योंकि आपकी मर्जी, जिसकी लाठी बड़ी उसी का चलेगा। लेकिन ये सोच तो लीजिए, ये हो क्या रहा है? कुछ मुट्ठी भर सैनिकों को वहां छोड़ दिया आपने कि देख लो। आप इनको आदमी भी मानते हैं कि नहीं? यही बता दीजिए, आप इनको आदमी भी मानते हैं कि नहीं? एक ग्राफिक है मेरे पास, मैं इस ग्राफिक के पास जा रहा हूं दर्शकों, मैं उस ग्राफिक पे जा रहा हूं इस तस्वीर से, क्योंकि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति, चाहे पूर्व राष्ट्रपति हो, बराक ओबामा हो, ट्रंप का तो मैं क्या बोलूं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर हो, कोई भी आया, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी राजनीति देख रहे हैं। इस तस्वीरों से मैं उस ग्राफिक की ओर जा रहा हूं, पंचशीर के ग्राफिक की ओर, क्योंकि ये जो काबुल से लोग भाग रहे हैं ना, ये जो काबुल से लोग भाग रहे हैं, ये इस तालिबान के
हैवान के जो हैवानियत का चेहरा है उससे भाग रहे हैं। और अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो है एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, शाह मसूद, अहमद मसूद, अहमद शाह मसूद का बेटा, जिसको कहते हैं शेर का बेटा शेर, वो खड़ा है। लेकिन एक असली बात है, सच बता रहा हूं, कब तक खड़ा रहेगा वो? कल जब शो खत्म हो रहा था तो मैंने कहा था कब तक खड़ा रहेगा, ये असलियत है, कब तक खड़ा रह पाएगा। आज उसने 25 किलोमीटर दूर तक, ये जो हमारी टीम ने ग्राफिक बनाया है ना, इतनी मेहनत करके आपको दिखाने की कोशिश की है, ये है वो तालिबानी, ये है पंजशीर का गेट, यहां से 25 किलोमीटर दूर है। 25 किलोमीटर दूर से वीडियो बना बना के फेसबुक, ट्विटर और पता नहीं कहां कहां पूरी दुनिया में मैसेज भेज रहे हैं। ये आतंकी कि ये पंजशीर के गेट के अंदर घुस गए, घुस नहीं पाए अभी तक। लेकिन कब तक रोक पाएगा अहमद मसूद, कब तक रोक पाएगा? ये एक ऐसा असली सवाल है जिसका कोई जवाब तो दे। कोई जवाब नहीं दे पा रहा। रूस ने तजाकिस्तान के थ्रू मुट्ठी भर 2-4 दर्जन व्हीकल, यानी 2-4 दर्जन बख्तरबंद गाड़ियां, उन पे लगी हुई M16 गन्स, AK-47 और पता नहीं AK-56 क्या क्या भेजी है। उससे नहीं जीत सकते हैं तालिबान से। ये असलियत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आना पड़ेगा इस शेर की बैकिंग के लिए। नहीं तो आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, 10 गीदड़ इकट्ठा होकर भी शेर का शिकार कर लेते हैं। ये असलियत है, असलियत है। आप लोगों ने ये वो जो डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, ये जो वाइल्ड लाइफ वाले चैनल होते हैं, उन पे देखा होगा कि 10 सियार मिल गए, ये 10 वो मिल गए, हाइनाज मिल गए, इन्होंने शेर का शिकार कर लिया। वही कोशिश हो रही है। शेर अकेला है, शेर कॉर्नर्ड है, एक कोने में है, अभी तक घुसने नहीं दिया है, अभी तक घुसने नहीं दिया है। पूरा का पूरा अफगानिस्तान पर कब्जा है इनका, इन हैवानों का, लेकिन यहां नहीं घुसने दे रहा है। ये गेट से, ये जो गेट आप देख रहे हैं, उससे 25 किलोमीटर दूर था। और जो उनकी जो हैवानियत की तस्वीरें हैं वो ये हैं। लेकिन इस गेट से 25 किलोमीटर दूर रखा हुआ है, अभी भी एक मैसेज दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को। शाह मसूद, ये गेट है, इस गेट में, वो गेट की तस्वीर दोबारा मैं दिखाना चाहता हूं, वो गेट की तस्वीर, वो ध्वस्त होता हुआ गेट, ये पहले की तस्वीर है। ये देखिए, इस गेट को गिरा दिया। इसी तरह से गिराने की कोशिश दर बदर दिन ब दिन आगे 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 बढ़ता रहेगा तालिबान। तालिबान के खिलाफ मसूद को जो तजाकिस्तान और रूस से टैंक मिले हुए थे, उन टैंकों को उतार दिया। और वो तस्वीरें आ रही है हमारे पास, वो तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। और वो तस्वीरें देखें आप तालिबान के खिलाफ, और ये तस्वीरें देखें। ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने वाली हैं। ये आप देखिए, देखिए, यही मैं आपको बताने की लगातार कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार ये टैंक आए हैं, मुट्ठी भर टैंक आए हैं, हमवीज आए हैं, 30-70 डायरेक्टर साहब, ये टैंक आए हैं, ये आया है। इनसे क्या होगा? इनसे इन लड़ाकों का मनोबल बढ़ता है। लेकिन अगर जल्द ही इनके पास और चीजें नहीं पहुंची, मेरे साथ मेरे गेस्ट भी हैं डायरेक्टर साहब, अगर गेस्ट थ्रू हैं, हमारे गेस्ट थ्रू हैं डायरेक्टर साहब, गेस्ट थ्रू हैं, बताइए डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर साहब, मैं सीधा अपने गेस्ट के पास जा रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं कि अब कितने दिन, क्योंकि एक पत्रकार तो मैं बता सकता हूं कि क्या हो रहा है, लेकिन एक फौजी की सोच क्या बताती है कि क्या जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या मूक दर्शक बना रह सकता है? क्या चुप रह सकते हैं जो बाइडेन? और कितने दिन तक? पूरा का पूरा अफगानिस्तान क्या इसी तरह से? मेरे साथ विंग कमांडर हैं, मेरे साथ थापर साहब हैं। मैं पहले विंग कमांडर बख्शी के पास जा रहा हूं। विंग कमांडर सर, टैंक्स दिए जा रहे हैं और ये